आप सभी विद्यार्थियों का अशोक सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि हमारी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आगे क्लास में कंडीशनल क्वेश्चन करेंगे, तो आज अपन कंडीशनल क्वेश्चन की बेस पे आधारित प्रश्न को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो कंडीशन के आधार पर पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या वो कंडीशन होती हैं जिस पर वो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आज अपन कंडीशन पे चर्चा करेंगे। पार्ट 9 और कंडीशनल पे बेस पे क्वेश्चन करना है। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले अपन कंडीशन के बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो कंडीशन हो सकती हैं जिसके आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले अपन पहली कंडीशन की बात करें कि यदि मैंने कह दिया कंडीशन फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो आप कहेंगे कि कंडीशन क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यदि अल्फा का मान 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाए और बीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो 1 और 1 2 हो जाएगा। पहली कंडीशन कि यदि साइन अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाए तो साइन बीटा का मान भी 90 डिग्री हो जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 2 हो जाएगा। पहली कंडीशन, ठीक है, इसका फर्स्ट रिजल्ट आया। दूसरा, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर यदि अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाए और बीटा का मान यदि 0 डिग्री हो जाए तो इन दोनों का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और sin 90 का मान भी 1 होता है और 1 का यदि वर्ग करते तो 1 ही होता है, इसलिए 1 और 1 2 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट ये है कि यदि साइन कॉस में देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो आप कहेंगे 2 तभी होगा, इन दोनों की वैल्यू 2 तभी होगी जब अल्फा का मान 0 डिग्री हो और बीटा का मान भी 0 डिग्री हो। अगर अल्फा का मान 0 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कॉस बीटा का मान भी 1, तो 1 1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसे अपन वैल्यू पुट क्वेश्चन ये कह सकते हैं, क्योंकि अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं कि नहीं, अल्फा का मान इतना वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू पुट क्वेश्चन या कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ये अपनी कंडीशन फर्स्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। ऐसे यदि आपसे मैंने कह दिया कि यदि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 3 है, तो आप कहेंगे सर ये 3 तभी हो सकता है जब अल्फा का मान 90 डिग्री हो और बीटा का मान 0 डिग्री हो और गामा का मान 90 डिग्री हो, तब अपन कह दें कि इसका मान तीनों का 3 हो जाएगा। समझ गए? तो 4 कंडीशन, 4 स्थिति बन गई कंडीशन फर्स्ट में। इसी प्रकार मैं आपको सेकंड कंडीशन बताऊंगा, इसी प्रकार में थर्ड कंडीशन, 3 कंडीशन होंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप कंडीशन फर्स्ट के क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कंडीशन फर्स्ट में 4 स्थिति बनती है, वो किस किस प्रकार होती है। ठीक है, कॉपी करो। तो हो गया, चलो आपने कॉपी कर लिया कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशनल सेकंड की बात कर रहे हैं
तो कंडीशनल सेकंड में क्या होगा, अगर मैं इस वर्ग को ना लगाऊं तो क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान 2 कब होगा, तो आप कहेंगे कि अल्फा का मान 90 और बीटा का मान 90 होगा, तब भी इसका मान 2 ही होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि यदि अल्फा का मान 180 हो जाए और बीटा का मान 180 हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो उसकी अपोजिट क्या होगा, 180 का मान क्या होगा, 0 होगा फिर। ठीक है, तो 180 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, 0 होगा। इसलिए कंडीशन क्या है कि यदि अल्फा का मान 90 हो, बीटा का मान 90 हो, तो इसका दोनों का मान भी 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा का मान भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, अगर स्क्वायर हटा दिया तो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान 2 कब होगा, तो आप कहेंगे अल्फा का मान 90 और बीटा का मान 0 हो, तो भी इसका मान 2 हो जाएगा। ऐसे यदि इसका वर्ग हटा दें, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा का मान 2 होता है कब, जब अल्फा का मान 0 और बीटा का मान भी 0। इसी प्रकार मैंने स्क्वायर भी हटा दिया तो कॉस अल्फा का मान 0 और कॉस बीटा का मान 0 हो दिया, रख दिया, तब कह देंगे इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर इसको हटा दिया वर्ग को, तीनों को, तो ये भी सेम इसी प्रकार कह देंगे अपन कि अल्फा का मान 90 रख दो, बीटा का मान 0 रख दो और गामा का मान 90 रख दो, इनका मान 1 1 हो जाएगा, फिर आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने आपको ये बता दूं कि आप ये तो बोल रहे होंगे सर 90 रखने पर 1 आता है हमें, लेकिन कंडीशन तो पता है, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं है, हम टेबल में आपकी क्लास में आ नहीं पाए थे, इसलिए हमें ये तक नहीं पता कि साइन 0 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है और कॉस 90 का मान कितना होता है, ये तक नहीं पता। मैंने इतना ये नहीं पता तो तुम्हें और अच्छी बात है, तो ये भी सीखने को मिल रहा है, वरना ये कहाँ से गाते हैं। तो देखो ये नहीं पता था, हम बता रहे हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये भी बता देते हैं 1/√2 होता है। इसी प्रकार कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अगर मैं ऐसे आपसे बोलूं कि यदि मैं tan 45 का मान चाहिए तो tan 45 और cot 45 दोनों का मान बराबर होता है, तो tan 45 cot 45 बराबर होगा 1। ठीक है, इसी प्रकार सभी की चर्चा कर ली, अब चर्चा में कौन रह गए, चर्चा में रह गए sec और cosec, है ना। तो अगर मैं sec और cosec की बात करूं तो sec 45 का मान क्या होगा, sec 45 और बराबर cosec 45, क्योंकि दोनों सेम होंगे, क्या सेम होंगे, दोनों का मान कितना होगा, दोनों का मान होगा √2। कितना होगा, √2। क्यों होगा, क्योंकि ये sec होता है cos का अपोजिट और cosec होता है sin का अपोजिट, अगर इसका अपोजिट करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो जरूरत है अपने वो हमने आपको मान बता दिया। वैसे मान बताने की मेरे को आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पूरी विस्तार से आपको पूरे मान बताए थे और मान निकालना भी सिखाए थे कि किस प्रकार मान निकलते हैं। ठीक है, इसलिए आपको भी याद रखना, जिसको नहीं आते वो याद रख लेना कि ऐसे होते हैं। वैसे मैंने आपको पूरे बताए विस्तार से। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में। कंडीशन सेकंड देख ली, तो कंडीशन सेकंड अगर स्क्वायर लगाओ स्क्वायर नहीं लगाओ तब भी उसका मान भी इतना ही होता है, ये कंडीशन सेकंड है। ठीक है, थर्ड के बारे में इसके बाद चर्चा करते हैं, पहले इसको कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कॉपी कर लिया है, कंडीशनल थर्ड की ओर बढ़ते हैं। कंडीशन 3, अगर मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा का मान 0 हो, तो आप कहेंगे ये 0 तभी होगा तब अल्फा का मान 0 हो जाए और बीटा का मान भी 0 हो जाए, क्योंकि साइन अल्फा का मान कितना होता है 0 और इसका मान कितना होता है 0, तो दोनों 0 हो गए तो ये 0 हो गया।
इसी प्रकार यदि मैंने आपसे कह दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा का मान यदि 0 हो तो इसके बारे में क्या ख्याल होगा? तो आप कहेंगे सर ये 0 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 और साइन 0 का मान 0। ठीक है, आगे देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 0 हो तो आप कहेंगे 0 तभी होगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री और कॉस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, क्योंकि कॉस अल्फा 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री कॉस अगर बीटा का मान 90 डिग्री हो तो उसका मान भी 0 हो जाएगा और 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसमें थर्ड का आइडेंटिटी का इसमें यूज नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारे 0 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर इसके बाद में यदि कुछ और एक्स्ट्रा बात करूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है, तो आपका क्या ख्याल होगा? तो आपका कहना ये होगा कि सर यहाँ पे तो थीटा एंगल अलग अलग थे, वो यहाँ पे एंगल दोनों सेम है कि नहीं? क्योंकि समान है, तो एंगल समान है, इसका मतलब कि अगर मैं इसमें अगर एंगल जिसमें भी समान हो गए उसमें दो एंगल तो नहीं रख सकते, तो समान एंगल हो तो उसमें थीटा का मान 45 डिग्री रख दिया गया। कितना? 45। tan 45 का मान कितना होता है? 1। cot 45 कितना होता है? जब 1 में से बन जाएंगे तो 0। आई बस में सेम इसी प्रकार आगे देखो, आगे यदि मैंने आपसे कह दिया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर यदि 2 है तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल होगा? कुछ होगा कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 2 है, ये कंडीशन बनेगी। और कंडीशन कैसे बन सकती है? यदि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा। कब होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि यदि थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो इसका मान 1/2 है और इसका मान 1/2 और 1/2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया, जब सेम एक समान थीटा का एंगल का मान एक समान हो तो उसका 0 कैसे होता है, और जब दो अलग अलग कोण हो तो उसका 0 कैसे होता है। तो ये आपने 3 कंडीशन देख ली। ठीक है, अब अपन इसके आधार पर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना है और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो आप तीसरी कंडीशन को भी नोट कर लीजिए। चलो हो गया, अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बेसिक बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पहले कंडीशन पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर कंडीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बारी बारी से एक एक से अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो पहले क्वेश्चन देखो, कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि देखो, यदि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर x, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर x हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, if tan square a plus cot square a plus 2 equal to x, then find the value of x। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है
टेन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। दूसरा ऑप्शन है सेक ए इंटू कॉसेक ए। तीसरा ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तीसरा क्या है? सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चौथा है टेन ए इंटू कॉसेक ए। टेन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, देखो दोबारा बोल देता हूँ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। दूसरा ऑप्शन है सेक ए इंटू कॉसेक ए। तीसरा है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चौथा है टेन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, देखो ये दिया है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। क्या दिया है? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर एक्स, ये दिया है। और बताना हमें क्या है एक्स की वैल्यू। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू टेन ए कॉट ए बराबर एक्स। तो आप कहेंगे टेन ए कॉट ए कहाँ से आ गया? मैं कहूँ मैंने अपने मन से लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 है। क्योंकि टेन ए और कॉट ए का मान होता है 1/10 ए। तो क्या है, कंडीशन के आधार पर पहले क्वेश्चन बता रहा था टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर एक्स, ये बताया था। तो मैंने आपको क्या कह दिया कि 2 इंटू टेन ए इंटू कॉट ए, तो ये मैंने कह दिया। तो आप कहेंगे कैसे कह दिया? मैंने टेन ए इस कॉट ए को लिख सकते 1/10 ए, टेन से टेन कटेगा तब भी इसका मान 1 आएगा और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 रख दिया और 1 का मान रख दिया टेन ए इंटू कॉट। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि फॉर्मूला बन जाएगा किसका? टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक है, अब टेन ए को मैं कन्वर्ट करूं क्योंकि मेरे को आंसर चाहिए सेक कॉसेक वगैरह में, है ना। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा टेन ए को, तो मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ध्यान से देखते चलना। देखो अगर मैंने कॉस ए और साइन ए एलसीएम लिया, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कॉस का कॉस में भाग दें तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन से साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये होल स्क्वायर लगा हुआ है पहले से बराबर एक्स। ठीक है, इसका मान अपन जानते हैं कि ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स। आप जानते हैं 1 अपॉन साइन ए कॉस ए हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस ए सेक हो जाएगा, और इस पर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये होल स्क्वायर आप इस पर लगा देंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या होगा? कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसे 1 अपॉन कॉस क्या होगा? सेक। सेक का स्क्वायर लगाए तो सेक स्क्वायर ए बराबर एक्स। ये अपना एक्स का मान पूछा हुआ था, ये अपना एक्स का मान है। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए और आगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये पता है ना आपको, पहले कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। अभी कंडीशन फर्स्ट नहीं है, कंडीशन पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशन पर आधारित सेकंड क्वेश्चन। 2 ब्रैकेट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा
ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, -3 ब्रैकेट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 का मान कितना है। देखो ये क्या कहा हमने, ये कह दिया कि 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, इसका मान अपन को क्या करना है, मान बताना है। इसका ऑप्शन लिख लो, इसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन 2। ठीक है, 4 0 1 2। देखो तो प्यारे साथियों ध्यान देना, टू साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूं इसको, और कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -3 इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है ना। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, देखो सेम इसी प्रकार ए प्लस बी आने की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद माइनस क्या लिखा हुआ है, 3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 1। ठीक है, देखो इसका मान आप जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, तो इसका मान तो 1 हो गया। चलो अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 का फिर कहाँ गुणा करेंगे, इसके अंदर, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। हो गया मल्टीप्लाई, इसका मान 1 हो गया तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं था। ठीक है, अब -3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। देखो इस 2 साइन की पावर 4 थीटा 3 साइन की पावर 4 थीटा है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के साइन की पावर 4 थीटा बचेगा। इसी प्रकार 3 कॉस की पावर 4 थीटा में से 2 कॉस की पावर 4 थीटा को माइनस करेंगे तो ये माइनस के कॉस की पावर 4 थीटा बचेगा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 ये रखा हुआ है तो मैंने रख दी। ठीक है, इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा
ये कॉस भी प्लस का हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये +1 रखा हुआ है। आप जानते हैं एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस, ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, प्लस था, ये माइनस, साइन सही है ना, 3 हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस हो जाएगा। सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? देखो गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ फॉर्मूले में हो गई थी कि देखो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी होगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अपन फॉर्मूला ये माइनस कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यदि मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, +1। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 और माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये +1 रखा हुआ है तो -1 में से +1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में क्या आया, गलती जो हुई थी वो यहाँ पे गलती हो गई थी, प्लस की जगह माइनस की जगह मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये माइनस होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस अब अपना सारा सही है। तो भाई अगर मिस्टेक हो जाती तो इसे याद दिला दिया करो, क्योंकि चलता तो लेकिन लिखने में गलती हो जाती है। ठीक है, अब आप कॉपी कर लीजिए। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समीकरण, क्वेश्चन 3 समीकरण cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। समीकरण cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy केवल तभी संभव है, केवल तभी संभव है जब, केवल तभी संभव है जब इन इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy only possible then, कब पॉसिबल है, इसका ऑप्शन देखो, पहला x बराबर -y, बी ऑप्शन है x बड़ा हो y से, x बड़ा हो y से, ऐसा देखो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तीसरा है x बराबर हो y के, x बराबर y, और चौथा है कि y बड़ा हो x से, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये कहानी है। तुमने पूछा ये है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर, क्वेश्चन तीसरा है, समझने लायक क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन।
प्लीज आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि बातों को ध्यान से समझें। ये दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, ठीक है। अगर ये ऐसा दिया है तो उसने ऑप्शन बोले हैं 4 कि ये केवल तभी संभव हो सकता है जब, कब संभव हो सकता है, तब x बराबर माइनस वाई हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि x इज ग्रेटर देन y, तीसरा है x y के बराबर हो, और चौथा है कि y इज ग्रेटर देन x। ये दिया है, देखो ध्यान से समझना। देखो अपन कोई भी जानते हैं देखो अगर जानते हैं अपन कि साइन थीटा के बारे में बात करूं मैं, तो साइन थीटा का मैं बोलूं अधिकतम मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे अधिकतम मान साइन का 1 हो सकता है और न्यूनतम मान -1 हो सकता है। यानी कि जो भी होगा वो 1 और -1 के बीच में, और 1 भी हो सकता है माइनस, यानी अधिकतम जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, कम से कम मान हो सकता है, वो -1 हो सकता है। इसी प्रकार मैं यदि cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा का भी अधिकतम मान 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, यानी अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो मैं बोलूँ अगर cos स्क्वायर थीटा का मान होगा तो अधिकतम मान तो 1 ही होगा, लेकिन न्यूनतम मान होगा वो 0 होगा। आप कहेंगे सर 0 क्यों होगा, -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई भी थीटा की वैल्यू उसका वर्ग करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है कि नहीं। अगर मैंने माइनस का 2 किया, इसका वर्ग किया तो 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए जो न्यूनतम मान होगा, कम से कम जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और अधिक से अधिक 1 होगी। किसके केस में, cos के। अब आप कहेंगे सर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्या, तो मैंने कहा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो एक कर्ण होता है हाइपोटेनस और ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो आप जानते हैं cos के केस में cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो आप स्वाभाविक बात है कि जो कर्ण की वैल्यू होती है वो इन दोनों से ज्यादा होती है, चाहे कुछ भी हो। जैसे इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, तो इसका मान 5 होगा। इसका मतलब जो होगा कि अगर 4 ये है तो ये 5 होगा। तो अगर 5 का इसमें भाग दूंगा तो 1 से ज्यादा आ सकता है क्या, नहीं आएगा, 1 से कम ही आएगा। तो इसमें क्यों है, 0.5 आएगा। 5 के इसमें भाग में 5 × 40 में 0.5 आएगा, जो कि 1 से कम है कि नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 हो सकता है अधिक से अधिक, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, समझ गए। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और न्यूनतम वैल्यू होगी cos स्क्वायर थीटा की वो 0 होगी, माइनस में नहीं होगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, वो या तो 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तभी तो लिखा है ग्रेटर देन, इससे बड़ी होगी 1 और बराबर हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए 1 जो होगा वो cos स्क्वायर थीटा से बड़ी या बराबर होगा। अब देखो, तो मैंने cos स्क्वायर थीटा का मान रख दिया ये वाला, क्या रख दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy बराबर 1 या बराबर की हो सकती है, ठीक है। अरे इससे छोटी, इससे बड़ी नहीं हो सकती, मैं बराबर कर देता हूँ। अब देखो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, हो गया। देखो अगर मेरे को अगर 4xy काटना है तो इसको इसी फॉर्मूले में बदलना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर a प्लस बी करूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैंने आपसे कह दिया कि अगर मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना हो इसमें, तो आप कह देंगे कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना हो तो इसमें से मैं प्लस के 4ab कम कर दूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या कर दूं, अगर मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना हो तो क्या होता है, ये माइनस के करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, माइनस का, ज्यादा हो जाएगा,
ए प्लस बी का बनाना हो तो माइनस के 4a भी कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस के माइनस का करना पड़ेगा। अगर ये माइनस का करूंगा मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा तो फिर कैसे बनेगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। देखो ऐसा बनेगा कि अगर मैंने कह दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यदि मेरे को ये करना हो क्या कि ए प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर बनाया, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये, ठीक है, और इससे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया प्लस 4ab माइनस 4ab, तो फिर ये क्या बन जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। कब बनेगा ये तभी बनेगा तब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लग जाएगा, तब अपन ये माइनस बी का होल स्क्वायर कह पाएंगे इसे। आने के अपन ए प्लस बी के होल स्क्वायर को अपन इसके बराबर कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको अपन इसके बराबर आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab कह सकते हैं, किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, किसके में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा माइनस 4ab, अगर मैंने माइनस 4ab कर दिया तो इसे प्लस 4ab और लगा दो तो फिर क्या होगा, ये माइनस 4ab, अच्छा प्लस होगा ये, अब आया, ठीक है। तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। अब सही देखो, तो मैंने ऐसा किया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, अगर मेरे को इसमें माइनस बनाना होता तो मैं इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy कर ले, तो इसका मतलब यही होगा, है क्या नहीं, तो बराबर 4xy, इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि x 4xy को उधर ले आऊंगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा और बराबर 4xy और माइनस 4xy, तो 4xy से 4xy कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। अब यदि मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 0 आएगा, क्योंकि 0 का चाहे वर्गमूल करो चाहे वर्ग करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो x माइनस वाई बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा, समझ गए। तो कब हो सकता है ये अपन तभी हो सकता है तब x y के बराबर होगा, तब अपन कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर थीटा अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपन 4xy, ठीक है। कब हो सकता है, तब x बराबर y हो तब, समझ गए तब, ठीक है। तो इसको समझ लेना कब होगा, अगर ये मैंने अपने मन से माइनस के 4a भी रखा है तो प्लस के भी लगाना होगा, क्योंकि बेईमानी हो जाती है, तभी तो अपनी बेईमानी हो रही थी अभी, क्यों इसको ला रहा था, इसलिए इक्वल तो नहीं आ रहा था, ठीक है। कर दो, कॉपी कर लो, चलो आगे बढ़े। देखो आपको यदि ऐसा लग रहा होगा कि इसको हम इसके बराबर नहीं करना, ठीक है, वैसे अगर ऐसा करना है कर लो, वरना अगर नहीं करना है तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसी के बराबर है, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा नहीं करें तब भी काम चल जाएगा। कैसे, इसको मिटा दूं, देखो अगर मैं ऐसा नहीं करता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाता तब भी चल जाता, इसको अपन ऐसे स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy दिया। अगर मैं इस 4xy को इधर लाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 4xy को इधर 2xy में से घटाएंगे तो माइनस की 2xy बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा फिर 0। अब देखो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0, ठीक है। अब भी क्या होगा, वही हुआ क्या नहीं, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 0, x बराबर भी y होगा, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड चल, कंडीशनल क्वेश्चन चल रहे थे, कंडीशन फर्स्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं और कंडीशनल फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी छुट्टियों में उड़ जाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें बस।
चलो आगे बढ़े। तो कंडीशन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, यदि लिखो यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 हो, यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, कौन से क्वेश्चन चलने लगे? अभी कंडीशन के आधार पर चल रहे थे। अब कंडीशन फर्स्ट में है, आपको 3 कंडीशन बताइए, पहले कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या यदि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो tan की पावर q अल्फा प्लस sin की पावर 5 बीटा का मान है, ठीक है। क्या दिया है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो tan की पावर 3 अल्फा प्लस sin की पावर 5 बीटा का मान क्या हो, ये बताना। देखो मैंने स्क्वायर वाला कंडीशन फर्स्ट में बताया था, चाहे स्क्वायर लगा हो या ना लगा हो, तो अपन कब इसे 2 बना सकते हैं? तो अपन इसे तभी 2 बना सकते हैं कि जब अल्फा का मान क्या मिल जाए, 0, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 होगा और cos स्क्वायर बीटा का मान भी क्या मिल जाए, 0, है ना। तो cos स्क्वायर बीटा का मान ही 1 हो जाएगा, इसका मान ही 1 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा का मान यदि 0 डिग्री रख दिया मैंने, तो इसका मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को अल्फा का मान पता चला गया और बीटा का मान पता चल गया। अब रखना क्या है, बस अल्फा की जगह अल्फा रख दो, बीटा की जगह बीटा रख दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा tan अल्फा का मान रखूंगा, तो tan की पावर q और अल्फा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो tan अल्फा का मान आप भली बात जानते हैं 0 होता है, ठीक है। और देखो sin की पावर 5 और बीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो tan की पावर 3 अल्फा का मान 0, तो tan की पावर 3 0 का मान 0 डिग्री होता है और 0 को पावर कितनी भी लगी हो 0 ही होता है। इसी प्रकार sin 0 का मान 0 होता है, 0 की पावर चाहे 5 लगाओ चाहे 100 लगा दो, उसका मान 0 होता है और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन नहीं लिखा पाया इसलिए मैं सॉरी। आप ऐसा मान लीजिए कि हमारा ऑप्शन था, अदरवाइज सब बिना ऑप्शन के। आगे जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि लिखो क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिटी फर्स्ट का, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा? cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा? देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो, तो हमें बताना ये है, क्या बताना है? बताना ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए, वरना आप हर बार कहेंगे सर ऐसे ही बना देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 0.5, ठीक है। चलते आप कहोगे सर कि यदि इसका मान 2 तभी हो सकता है तब अल्फा और बीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री, है ना। जब अल्फा का मान 90 डिग्री होगा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा तभी आप इसका मान 2 कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। तो अल्फा का मान पता चल गया 90, बीटा भी पता चल गया, तो अपन क्या कहेंगे कि cos
अल्फा क्या हो गया 90 और बीटा भी 90 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इस चीज को कट कर देंगे तो 90 बचेगा। कितना बचेगा? तो cos 90 का मान बताना, तो cos 90 का मान होगा 0 डिग्री नहीं 0। समझ गए? आगे बढ़े। कहानी समझ में आ रही है? आएगी। कितनी प्यारी प्यारी सी बात है। चलो कॉपी हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 3 है 4 है। चलो ये दिया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन तब tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन जब इसके बारे में जानकारी नहीं होती ना तो जी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपसे बोला था अगर कोई भी डिफिकल्ट सवाल हो उसे करते हैं तो आसान बन जाता है, अगर कोई भी आसान सवाल हो जिसे करते नहीं है तो वो भी कठिन हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है जो हमें अपने मकसद तक पहुंचा देती है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 हो तो tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन देख ली। अब देखो तो आप कह सकते हैं कि यदि अल्फा का मान 90 डिग्री और बीटा का मान 0 डिग्री हो तो अपन कह सकते हैं इसका मान 2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, 1 अपन जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 90, तो अपन कह देंगे tan 90 प्लस 0 अपॉन 2। आने की इस चीज को काट कर देंगे तो 45 बचेगा और tan 45 का मान होता है 1। और 1 बनाते हैं तो मन बनाते हैं। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इसको मिटा दूं, देखो यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 3 हो तो tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 4 प्लस कॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 4 का मान क्या होगा। का मान क्या होगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, देखो तो आप जानते हैं, आप कहेंगे कि सर ये 3 तभी हो सकता है तब इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान क्या है, तीनों का मान 1 1 1 हो गया तो 3 हो जाएगा। तो 1 ये तभी बनेगा तब अल्फा का मान 90 डिग्री हो और बीटा का मान 90 डिग्री हो और गामा का मान 0 डिग्री हो, तभी अपन इसे 1 1 1 बना सकते हैं और 1 1 जोड़ के 3 हो जाएगा, कंडीशन 4 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का 90 डिग्री और गामा का 0। मान इसका बताना था। देखो तो tan अल्फा 90 प्लस 90 प्लस गामा का मान 0 अपॉन 4, ऐसे cot 90 प्लस 90 प्लस 0 अपॉन 4। देखो ये 180 हो रहा है और 4 से अगर 180 को काटेंगे तो 45 बन जा रहा है ना।
ऐसे इसको यही 45 हो जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, cot 45 का मान कितना होता है 1, और 1 और 1 हो जाएगा 2 ही अपना आंसर। आई बात समझ? चलो कॉपी करते जाएं, आगे प्रक्रिया आगे बढ़ाते जाएं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें जरूर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर बातें आपको समझ में आती हैं तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस अशोक सिंह यूट्यूब चैनल, अशोक सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे हम सभी भाइयों को फायदा हो सके, ठीक है। कॉपी हो गया? चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो कंडीशंस फर्स्ट पे आधारित इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन सेकंड के आधार पर क्वेश्चन बताएंगे हम। कंडीशन सेकंड का पहला क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 हो तो, यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2 हो तो, 2 हो तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बटे 3 का मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर 2 है, तो बताना क्या है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 का मान क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। इसके ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है साइन अल्फा अपॉन 2, दूसरा है कॉस अल्फा अपॉन 3, तीसरा है साइन अल्फा अपॉन 3, चौथा है कॉस 2 अल्फा अपॉन 3। रिपीट करूं, पहला है साइन अल्फा अपॉन 2, दूसरा है कॉस अल्फा अपॉन 3, और तीसरा है साइन अल्फा बटे 3, चौथा है कॉस 2 अल्फा अपॉन 3। हिंदी इंग्लिश मिक्स। चलो आगे बढ़े। तो हमें पता है कि साइन अल्फा और कॉस बीटा का मान 2 कब हो सकता है, तो ये 2 तभी हो सकता है जब अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाए और बीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है, ठीक है। 1 1 2 हो जाएगा, कंडीशन फॉलो हो जाएगी। मान रख दो साइन 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा का क्या है 90 डिग्री, और प्लस बीटा का 0 अपॉन 3, इस 3 से इसको फ्री कर दो, साइन 180 अपॉन 3 से इसको कट कर दो, कितना 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, लेकिन इस तरह पूछा नहीं उसने। पूछा कैसे है? तो पूछा ऐसे है रेडियन में। आप जानते हैं कि अगर 180 का मान पाई होता है, पाई रेडियन, 90 का मान कितना होता है π/2 रेडियन, और 60 डिग्री का क्या होता है π/3 रेडियन होता है। तो रेडियन में पाई ना कह के उसने अल्फा कह दिया, समझ गए? तो अपना आंसर क्या होगा, साइन अल्फा/3। समझ गए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा साइन अल्फा/3 फाइनल। समझ गए? बात समझ में आई ना, कि पाई की जगह ना कह के उसने अल्फा कह दिया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है,
2 है तो cos की पावर 6 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा का मान ज्ञात कर। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है तो cos की पावर 6 थीटा और sec की पावर 6 थीटा बराबर क्या होगा, और नहीं है प्लस में दिया है, ठीक है, और बोलना cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 है तो बताना ये है कि cos की पावर 6 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा क्या हो, ये बताना है, ये बताना। इसके ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, बेटा ऑप्शन लिख लो, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 1 और चौथा है 2, ठीक है। देखो हमें पता है कि cos थीटा थीटा एक ही है, अलग अलग वैल्यू निकालने आ सकता नहीं है, तो अगर मैंने ऐसे कह दिया cos थीटा 90 डिग्री रख दिया, कितना 90 डिग्री क्या होता है 0, तो थीटा का मैं 90 डिग्री रख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं रख सकते, तो फिर रख सकते क्या, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos थीटा का मान 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसी प्रकार अगर मैं sec का दूंगा तो उसका मान ही 1 होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री रखने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो अगर इसका मान भी रखेंगे तब भी कितना आएगा 1 और 1 2 ही आएगा। कैसे आएगा बता, अगर इसका मान मैंने 0 रखा तो 1 आएगा, sec का मान भी 0 रखा तो 1 आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा की जगह मैं थीटा का मान रखता हूँ 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री, तो 1 अपॉन cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 और 1 का भाग देंगे तो 1 आता है, इसलिए फाइनल आंसर 1 होगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर cos की पावर 6 थीटा है तो अगर इसका मान cos की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर 6 लगी तो 6 लगा दो, इसी प्रकार इसका मान ही 1 आएगा और इसकी पावर 6 लगा दो, तो एक की पावर चाहे कितनी भी हो वो तो एक ही रहता है, इसलिए एक और एक आंसर 2 है। समझ गए, आगे बढ़े, समझ में आ रही है बातें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, सेकंड आइडेंटिटी का ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो बताना ये है कि साइन की पावर 9 थीटा प्लस कोसेक की पावर 9 थीटा का मान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर, आपका आंसर 2 होगा, है ना, यही कहोगे ना, कहना भी चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन लिख लीजिए, पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1, ठीक है। 3 2 4 1, समझ गए। तो क्या कहेंगे अपन, तो इसका मान 2 तभी हो सकता है जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, है ना। साइन थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो उसका मान 1 होता है, इसी प्रकार कोसेक 90 का मान भी 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान 1 और इसका मान 1 और 1 2 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। इसलिए अगर मैं साइन की पावर 9 थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया तो उसका मान 1 आएगा और 1 की पावर 9 लगा दूंगा, इसके बाद इसका मान ही 1 आएगा और इसकी पावर भी मैं 9 लगा दूंगा, ठीक है। 1 की पावर 9 लगाऊँ तो 1 ही आएगा, इसी प्रकार 1 की पावर 9 करूँगा तो 1 ही आएगा, 1 को 1 जोड़ूंगा तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। आसान सी चीज़ें समझ में आना चाहिए, अगर आपको कंडीशन समझ में नहीं आती है तो आसान चीज़ें कठिन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है
तब टेन की पावर एन थीटा प्लस, देखो अरे मैं ही लिख देता हूँ, इतना कष्ट ना करें। देखो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, देन टेन की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा का मान क्या हो। ठीक है, ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। सॉरी, चौथा ऑप्शन लिख लीजिए 2 की पावर n अपॉन 2। चौथा ऑप्शन को थोड़ा मिस हो गया। चौथा ऑप्शन ये है 2 की पावर n अपॉन 2। ठीक है, मैंने दोबारा बोल देता हूँ, क्या बोले 3 4 2 और चौथा ऑप्शन ये बोला था 2 की पावर n अपॉन 2। ठीक है, अब देखो अपन आगे कहानी। अपन जानते थे टेन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर 2 होना है। तो यदि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी मैंने तो उसका मान 2 हो जाएगा, है ना। तो थीटा बराबर यदि 45 रख दी, कंडीशन ये है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और कॉट 45 का मान भी 1 होता है, इसलिए 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैंने 10 45 की पावर n और कॉट 45 की पावर n कर दी, ठीक है, तो इसका मान 1 की पावर n, इसका मान 1 की पावर n। मैंने आपको बताया है कि एक की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, एक की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए इसका आंसर 2 है। समझ गए? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखो अच्छा, मैं ये एक्स्ट्रा के रूप में दे रहा हूँ, आप कर लेना। क्या हो गया? साइन पी प्लस कॉसेक पी बराबर 2 हो तो साइन पी प्लस कॉसेक पी बराबर 2 हो तो साइन की पावर 7p प्लस कॉस की पावर 7p का मान क्या होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है जो पहले था। देखो ये दिख रहा है, दिख नहीं रहा? देखो साइन p प्लस कॉसेक p बराबर 2 है तो साइन की पावर 7p और कॉसेक की पावर 7p, इसका मान बताना है। कॉसेक की पावर 7p, इसका मान बताना है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? 2। क्यों होगा? क्योंकि वही बात है क्या नहीं? चाहे p हो थीटा हो, थीटा की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, आगे एक्स्ट्रा के रूप में लिख लेना, एक क्वेश्चन नहीं। आगे इसी प्रकार अगला मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो 10 की पावर 10 थीटा, 10 मतलब 10, तुम 10 की पावर 10 लगा दें, ऐसा है। देखो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो, क्वेश्चन जो भी है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 5। चलो क्वेश्चन 5 तो हमें बताना ये है कि 10 की पावर 10 थीटा और कॉट की पावर 100 थीटा का मान क्या? ठीक है,
तो आपका कहना होगा क्या इसके ऑप्शन है वही है 1 2 3 4, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो आप कहोगे यदि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी तो इसका मान 2 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, ठीक है। इसलिए मैं tan 45 और cot की पावर 145 इसका मान करेंगे तो 1 की पावर 10। मैंने आपको बताया कि 1 की पावर चाहे कुछ भी बना दो उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 + 1 = 2 आंसर, समझ गए। वरना ये कहते हैं कि इक्वल कैसे करेंगे, समझ रहे हो, समझना चाहिए। चलो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, इसके साथ अपनी छुट्टी है। कंडीशन थर्ड की कंडीशन सेकंड हो गई। आपको समस्या तो नहीं आई? वैसे समस्या नहीं आई होगी ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि उसमें समस्या लायक क्वेश्चन है ही नहीं। समस्या तो तब आती है जब अपन उसके बारे में जानते नहीं हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन, कंडीशन थर्ड का अगला क्वेश्चन देखो। थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है, थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करो। If theta is a positive acute angle and sin theta minus cos theta equal to 0, then find the value sec theta plus cosec theta equal to। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है 2√2 और चौथा ऑप्शन है 3√2, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0। कंडीशन थर्ड का पहला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा नहीं है कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है ना, ये बताया था ना। 0 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान बताना है। अगर ये ऐसा दिया है तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 0 है, तो आप कहेंगे सर ये 0 तभी हो सकता है जब थीटा का मान 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान ये 1/2 होता है। 1/√2 माइनस 1/√2 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें कहूँ कि सेक 45 प्लस कॉसेक 45, इसका मान होता है √2 और इसका मान भी √2, √2 जुड़ाएंगे तो 2√2 इसका आंसर आएगा। समझ में आई बात है, ठीक है। नोट कर लीजिए वो सब। और आइडेंटिटी थर्ड का लास्ट क्वेश्चन और पूरे कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन। कंडीशनल जो क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छा सेंटेंस वाक्य क्वेश्चन मान लो, उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मत कहते रहना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री को ईमानदारी से पढ़ लिया उसके क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पक्का हो गया, मान लेना है।
हो गया। आगे बढ़े, आगे और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का लिखो। यदि थीटा एक न्यून कोण हो, यदि थीटा एक न्यून कोण हो और टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 हो तो देखो, हो तो टेन थीटा प्लस 50 डिग्री, टेन थीटा माइनस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, ये अपन को बताना है कि टेन थीटा प्लस 15 डिग्री और टेन थीटा माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा, कब होगा, तब टेन थीटा और कॉट थीटा का मान 0। इफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, देन टेन 0 प्लस 15 डिग्री और टेन 0 माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दी तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 और इसका मान भी हो जाएगा 1। जब 1 में से 1 जाएंगे तो 0 बचता है, तो ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, इसलिए अब इसका मान अपन बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो ऐसे बताएंगे कि टेन 45, थीटा का मान कितना माना 45 प्लस 15 अपॉन टेन 45 माइनस 15। ठीक है, अब देखो टेन 45 को 15 कितने होंगे, टेन 60 डिग्री हो गया और ये टेन 30 डिग्री हो गया। इसका मान होता है √3, इसका मान होता है 1/√3, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो √3 इंटू √3 अपॉन 1, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ऑप्शन नहीं बोल पाए, इसलिए ऐसा मान लेना कि ऑप्शन में एक ए भी ऑप्शन होगा जो अपना आंसर है। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको सारे कंडीशन क्वेश्चन पूरे करा दिए। ठीक है, मैंने आपको कंडीशन के बारे में पूरा बताया। इसी के साथ मैं आगे अगला टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर्मूले के आधार पर जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने मैंने कंडीशन से क्वेश्चन बन सकते थे उतने बनाए। ठीक है, अब अपन अगली क्लास में फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें सवालों को करते रहिए। अगली क्लास अपन फिर मिलाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास लाइव क्लास हो। ठीक है, प्रयास करते हैं, लेकिन अगर नहीं हो पाए वो बात अलग होती है। तो आज क्या है, लाइव क्लास नहीं चल पाई, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ कि कमी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ टेक्निकल कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी लाइव क्लास ना हो पाई। लेकिन इसमें व्यवधान ना हो इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्ड वीडियो के तौर पे आपको जो भी कंटेंट्स होते हैं वो आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।